हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ एक और टॉपिक के साथ आया हूँ जो है गांधी इन साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में गांधी। इसमें हम लोग गांधी जी के बारे में देखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने क्या क्या काम किया और उनके साथ क्या क्या हुआ। ठीक है, इसमें जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गांधी जी जो थे वो 1893 में आपके 1893 से आपका 1914 तक, यानी कि टोटल 21 साल तक गांधी में ये साउथ अफ्रीका में उन्होंने समय बिताया। ठीक है, तो इस 21 सालों में देखेंगे कि क्या क्या गांधी जी के साथ आपका साउथ अफ्रीका में हुआ, या साउथ अफ्रीका में जो है गांधी जी ने क्या क्या किया। तो मेरे साथ बने रहिएगा, मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस को कमेंट कीजिएगा ज़रूर कि आप कहाँ से ये वीडियो को देख रहे हो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना अगर इस वीडियो से आपको ज़रा सा भी फ़ायदा मिलेगा तो। ठीक है, इंट्रोडक्शन, भूमिका। जो स्टूडेंट नोट्स लिखते हैं वो कृपया करके नोट्स लिखिए और 2-3 बार वीडियो सुन लीजिएगा, एग्ज़ाम से पहले आपका लिखा जाएगा एग्जामिनेशंस में। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आप किस विश्वविद्यालय से, किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हो। और आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरत है, मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है आप लोगों का, कृपया मुझे सपोर्ट करें। इंट्रोडक्शन, भूमिका। ठीक है, भूमिका की अगर बात करें तो देखेंगे कि 1893 ईस्वी में एक गुजराती मुसलमान अब्दुल्ला की ओर से एक मुकदमे की पैरवी करने के लिए गांधी को दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। उन्होंने इस मामले को पंच निर्णय द्वारा निपटा दिया। इससे अब्दुल्ला अति प्रसन्न हुआ। अन्याय और वर्ग विभाजन से लड़ने के लिए भारतीय, जो स्टूडेंट लिखते हैं नोट्स वो कृपया नोट्स लिखेंगे। ठीक है, नोट्स लिखने से ये होता है कि एक बार में आपको याद हो जाता है बहुत सारे पॉइंट्स। लड़ने के लिए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करने से पहले मोहनदास करमचंद गांधी ने 1893 से 1914 तक दक्षिण अफ्रीका में एक वकील और लोक सेवक के रूप में काम किया। 10 वर्षों के भीतर गांधी जी ने पूरे देश में सत्याग्रह दर्शन का प्रसार किया और देश को वर्ग और जातीय भेदभाव से मुक्त समाज करने की ओर प्रेरित किया। 1893 में गांधी ऐसे सफारी पर सवार होकर डरबन पहुँचे। गांधी जी शीघ्र ही दक्षिण अफ्रीकी भारतीय समुदाय के नेता के रूप में प्रमुखता से उभरे। दक्षिण अफ्रीका में अहिंसक आंदोलन में उनकी भागीदारी का इतना प्रभाव पड़ा कि उन्हें आज भी वहां का नेता माना जाता है। गांधी ने नई दिल्ली में एक बैठक में कहा कि उनका जन्म भारत में हुआ था, लेकिन उनका पालन पोषण दक्षिण अफ्रीका में हुआ। ठीक है, तो ये हमारा भूमिका का पार्ट था, इंट्रोडक्शन का पार्ट था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मेन रीज़न फॉर मूवमेंट इन अब्रॉड। वहाँ पर साउथ अफ्रीका में मूवमेंट करने के लिए प्रेरित जो है वो गांधी जी के साथ जो 2 घटनाएं घटी उसके बाद वो हुए। ठीक है, इसमें देखेंगे तो दक्षिण अफ्रीका यात्रा के क्रम में गांधी के साथ 2 घटनाएं घटी। प्रथम, उन्हें रेलवे के प्रथम श्रेणी से निकाल दिया गया। ठीक है, वहाँ पर जो है सो जो आपका रेलवे स्टेशन था जो कि डरबन में है, ये आपका पीटरमैरिट्सबर्ग। ठीक है, जगह जो है वो पीटरमैरिट्सबर्ग है। पीटरमैरिट्सबर्ग है, एक जगह है डरबन में। वहीं पर जो है सो गांधी जी जो थे वो फर्स्ट क्लास का टिकट लिए हुए थे
फिर भी उन्हें जो है सो निकाल दिया गया था वहाँ से डब्बे से, क्योंकि वहाँ पर जो है सो आपका जो गोरे नहीं है उनको क्या कहते हैं अलाउड नहीं था, सिर्फ गोरे लोगों को ही फर्स्ट एसी में अलाउड था। ठीक है, निकाल दिया गया और सामान प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया गया तथा रात्रि ठंड में बितानी पड़ी। द्वितीय, उन्हें एक टमटम के भीतर नहीं बैठने दिया, भीतर पैर रखने पर पीटा गया। गोरी जाति के लोग अफ्रीकी जाति पर अत्याचार कर रहे थे। इस संदर्भ में गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया और उन्हें सफलता भी मिली। दक्षिण अफ्रीका में नस्लवाद के आधार पर गोरे काले में काफ़ी विभेद के साथ संघर्ष चल रहा था। वहाँ भारतीयों की दशा दयनीय थी। ऐसी स्थिति में गांधी ने वहाँ सर्वप्रथम सत्याग्रह का बीज रोपण किया। उनके शब्दों में, जब मैंने दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले सत्याग्रह किया तो मेरा कोई साथी नहीं था। ठीक है, ये जो कोटेशंस मैंने लिखा है, इस कोटेशंस को एग्ज़ाम में ज़रूर लिखिएगा। बाद में उन्हें जनता का सहयोग मिला और वहाँ की सरकार को झुकना पड़ा। इस संदर्भ में जनरल स्माउट्स ने स्वयं लिखा है, तुम तो अपने शत्रु को भी हानि नहीं पहुँचाते, तुम केवल पीड़न द्वारा ही विजय चाहते हो और स्वयं अपने पर लगाई गई शिष्टाचार और बहादुरी की मर्यादाओं का भी उल्लंघन नहीं करते तथा वही चीज़ हमें असहाय बना देती है। ठीक है, ये क्या कहते हैं, जनरल स्माउट्स का कहना है। ये कोटेशन भी आप एग्ज़ाम में लिखिएगा, अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है आपका गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से जुड़ाव, गांधीज एसोसिएशन विद साउथ अफ्रीका। जैसा कि गांधी जी ने स्वयं कहा था, दक्षिण अफ्रीका उनकी व्यक्तिगत सफलता के लिए महत्वपूर्ण था। 1893 से 1914 तक दक्षिण अफ्रीका में बिताए गए 21 वर्षों के दौरान वैश्विक उपनिवेशीकरण आंदोलन को प्रेरित किया। ठीक है, जो आपका कॉलोनियलिज्म उस समय बहुत ज़्यादा था, कॉलोनियलिज्म से छुटकारा पाने के लिए आंदोलन जो है वो चलाया गया। पीटर मैरिट्सबर्ग ट्रेन स्टेशन पर केवल श्वेत वैगन में यात्रा करने के अपने अधिकार का बचाव करने के लिए गांधी की गिरफ्तारी उस समय एक नियमित प्रक्रिया थी। जो भी क्या कहते हैं, जो गैर गोरे थे वो चले जाते थे अगर फर्स्ट एसी पे, तो उनको जो है सो गिरफ्तार कर लिया जाता था। ये वहाँ का नियम कानून था जिसने बाद में दुनिया को बदल दिया। इस घटना ने नस्लीय भेदभाव में गांधी जी की रुचि जगाई और भारतीय लोगों की रक्षा में अहिंसा विरोध और कई गिरफ्तारियों के अनेक दर्शन की शुरुआत की। नेक्स्ट है गांधी जी कंट्रीब्यूशन टू साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में गांधी का योगदान। पहला योगदान आपका लीगल एंड सोशल एक्टिविज्म, कानूनी और सामाजिक सक्रियता। गांधी एक कानूनी मामले को संभालने के लिए 1893 में दक्षिण अफ्रीका पहुँचे, लेकिन देश में भारतीयों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित हुए। उन्होंने डरबन में भारतीयों को संगठित किया और भारतीयों के लिए मतदान के अधिकार की वकालत करने के लिए 1894 में नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। ये जो डाटा मैंने इसमें लिखा है, इन डाटाओं को जो है एग्जामिनेशंस में ज़रूर लिखिएगा, इससे आपका आंसर राइटिंग में फ़र्क पड़ेगा। 1894 में नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। उन्होंने अपने कानून अभ्यास के माध्यम से भेदभाव और नस्लवाद का सामना किया, भारतीयों का प्रतिनिधित्व किया और उनकी शिकायतों का समाधान किया। उन्होंने भारतीयों के कल्याण के लिए समर्थन जुटाया और 1903 में जोहान्सबर्ग में ट्रांसवर्ल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। ये भी जो है सो दिमाग में रखिएगा, ये सब डाटा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है सत्याग्रह एंड पैसिव रेसिस्टेंस, सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध। गांधी जी ने 1906 में एशियाई लोगों पर प्रतिबंध लगाने वाले
अध्यादेश के खिलाफ जोहान्सबर्ग में अपना पहला सत्याग्रह अभियान शुरू किया। उन्होंने सामूहिक बैठकें आयोजित की और भेदभावपूर्ण कानूनों को चुनौती देने के लिए सविनय अवज्ञा को प्रोत्साहित किया। गांधी जी को अपने अहिंसक विरोध प्रदर्शन के लिए कई बार कारावास का सामना करना पड़ा, जिसमें 1913 का प्रसिद्ध वॉलक्रॉस्ट सत्याग्रह भी शामिल था। ये दिमाग में रखिएगा, 1913 का प्रसिद्ध वॉलक्रॉस्ट सत्याग्रह। नेक्स्ट आपका थर्ड है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कम्युनल लिविंग, सामुदायिक जीवन की स्थापना। पॉइंट्स कभी भी मिस नहीं कीजिएगा एग्जाम में, पॉइंट जितना भी करवा रहा हूँ पॉइंट सब लिखिएगा। गांधी जी ने सामुदायिक जीवन प्रयोग के रूप में 1904 में डरबन में फिनिक्स सेटलमेंट की स्थापना की। ठीक है, गांधी जी के ये सब आश्रम थे, जैसे कि गांधी जी के जो है वो आपका टोटल जो है सो 4 आश्रम थे। 4 आश्रम में 2 आपका इंडिया में थे और 2 आपका साउथ अफ्रीका में था। ठीक है, जिसमें कि आपका पहला जो था वो आपका फिनिक्स सेटलमेंट जो है वो आपका नेटल में था। ये आपका नेटल में था। नेटल आपका साउथ अफ्रीका में है। 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। उन्होंने सत्याग्रहियों को तैयार करने के लिए 1910 में जोहान्सबर्ग के पास टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की और 1910 में जो है उन्होंने जो है सो जोहान्सबर्ग के आउटसाइड में आपका टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की। इन पहलों का उद्देश्य आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देना और व्यवहारिक कौशल में प्रशिक्षण प्रदान करना। तो आपके अगर गांधी जी के आश्रम्स के बारे में पूछा जाएगा तो गांधी जी के टोटल 4 आश्रम्स थे, 2 इंडिया में थे और 2 साउथ अफ्रीका में थे। पहला आपका कौन था? फिनिक्स सेटलमेंट, जो कि 1904 में डरबन के पास एक नेटल जगह है वहाँ पर इसको स्थापित किया गया था। और दूसरा आपका है टॉलस्टॉय फार्म जो है 1910 में जोहान्सबर्ग में स्थापित किया गया था। और जो 2 आपका जो इंडिया में है वो आपका एक है साबरमती आश्रम, जो कि आप लोग को पता है 1915 में जो है स्थापित किया गया था अहमदाबाद में। उसके बाद एक है आपका सेवाग्राम आश्रम जो है वो 1936 में जो है वो स्थापित किया गया था वार्धा टाउन महाराष्ट्र में। ठीक है, वार्धा टाउन महाराष्ट्र में जो है इसको स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। यूनिटी ऑफ इंडियन कम्युनिटी, भारतीय समुदाय की एकता। गांधी जी की सक्रियता और नेतृत्व ने भारतीय समुदाय को भेदभावपूर्ण कानूनों और नियमों के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रेरित किया। अहिंसक प्रतिरोध और सविनय अवज्ञा के उनके तरीकों का 1912 में गठित दक्षिण अफ्रीकी मूल राष्ट्रीय कांग्रेस पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। गांधी के राजनीतिक विचारों और लंबबंदी प्रयासों ने दक्षिण अफ्रीकी स्वतंत्रता आंदोलन के निर्माण और दिशा को आकार देने में भूमिका निभाई। नेक्स्ट है आपका लीगल रिफॉर्म्स एंड रिकॉग्निशन ऑफ इंडियन राइट्स, कानूनी सुधार और भारतीय अधिकारों की मान्यता। मेरी मेहनत अगर आप लोगों को बेनिफिटफुल लग रहा हो तो ज़रूर से मुझे कमेंट बॉक्स में ये करें, सब्सक्राइब करें, आप लोग सपोर्ट करें, वीडियोस को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और आप जो है सो सुपर थैंक्स भी मुझे दे सकते हैं। अपनी सक्रियता और बातचीत के माध्यम से गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीकी सरकार को 1914 में भारतीय राहत अधिनियम पारित करने के लिए मजबूर किया। ये दिमाग में रखिएगा, 1914 में भारतीय राहत अधिनियम। इस अधिनियम ने कई भेदभावपूर्ण कानूनों को समाप्त कर दिया और दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों को मान्यता दी। गांधी जी के प्रयासों ने भविष्य के सुधारों की नींव रखी और उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष में अहिंसक प्रतिरोध का मिसाल कायम की। यह कहना उचित है कि उस समय दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मुख्य रूप से व्यापारियों के रूप में अपनी स्थिति को लेकर चिंतित थे
और कई लोगों के पास न केवल शिक्षा बल्कि राजनीतिक अधिकार की भी कमी थी। ठीक है, भारतीय लोग जो थे वो आपका मेनली ट्रेडिंग में थे, बिजनेसेस में थे, और उनके पास जो है सो एजुकेशन तो था ही नहीं, साथ में जो है सो कोई पॉलिटिकल राइट्स भी नहीं था, और बिना पॉलिटिकल राइट्स के कोई भी इंसान जो है वो रह नहीं सकता है। गांधी ने इंडियन ओपिनियन अपने अखबार में नियमित टिप्पणियों और नेटल, भारत और ब्रिटेन की सरकारों को याचिकाओं के माध्यम से राजनीतिक जागरूकता बढ़ाई। ठीक है, ये जो इंडियन ओपिनियन था, ये इंडियन ओपिनियन जो था वो आपका गांधी जी का न्यूज़पेपर का नाम है, जो कि प्रकाशित होता था साउथ अफ्रीका में। इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे, क्योंकि साउथ अफ्रीका के रिवॉल्यूशन में ये जो है सो बहुत अहम भूमिका निभाया था। गांधी जी ने 1894 में जवाब में नेटल इंडिया कांग्रेस का गठन किया। इस संगठन ने मूल अफ्रीकियों और भारतीयों के प्रति गोरे लोगों के दमनकारी व्यवहार के खिलाफ अहिंसक विरोध का नेतृत्व किया। जैसा कि जान रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में जो है सो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पर जो है मेनली आपका गांधी जी जो थे वो काम किए थे। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जहां काले घोरे का भेदभाव किया जाता था। गांधी अंग्रेजी कलाकार जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से प्रेरित थे। उन्होंने डरबन के पास फिनिक्स फार्म की स्थापना की। गांधी अपने कार्यकर्ताओं को अहिंसक सत्याग्रह या शांतिपूर्ण संयम में प्रशिक्षण करने के लिए यहाँ आते थे। ठीक है, प्रशिक्षण करने के लिए यहाँ आते थे। कहा जाता है कि सत्याग्रह की शुरुआत फिनिक्स फार्म से हुई थी। जो आपका सत्याग्रह का कंसेप्ट है गांधी जी का, वो आपका फिनिक्स फार्म से ही स्टार्ट हुआ था। इसको दिमाग में रखिएगा। दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के दूसरे शिविर टॉलस्टॉय फार्म में सत्याग्रह को विरोध के एक हथियार के रूप में आकार दिया गया। गांधी जी ने ट्रांसवाल एशियाटिक अध्यादेश के विरोध में सितंबर 1906 में पहला सत्याग्रह अभियान चलाया। तो पहला सत्याग्रह अगर पूछे जाएगा कि फर्स्ट सत्याग्रह गांधी जी ने कब चलाया था, तो 1906 में चलाया था आपका साउथ अफ्रीका में। ठीक है, साउथ अफ्रीका में 1906। और किसके विरोध में? ट्रांसवाल एशियाटिक अध्यादेश के विरोध में। ये चीज़ जो है सो बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी पूछे जाते हैं। जो स्थानीय भारतीयों के खिलाफ लागू किया गया था। 1908 में अहिंसक आंदोलन आयोजित करने के कारण उन्हें जेल में डाल दिया गया। हालांकि ब्रिटिश राष्ट्रमंडल राजनेता जनरल स्मार्ट से मुलाकात के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। 1909 में उन्हें वॉक्सहार्स्ट और प्रिटोरिया में 3 महीने की जेल की सज़ा सुनाई गई। अपनी रिहाई के बाद गांधी ने वहां भारतीय समुदाय की मदद लेने के लिए इंग्लैंड की यात्रा की। 1913 में उन्होंने गैर ईसाई विवाहों को रद्द करने के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कुल 21 वर्ष बिताए। उनके प्रवास के अंत तक सरकार ने भारतीय राहत अधिनियम पारित कर दिया, जिसने गांधी और उनके सहयोगियों की कई मांगें मान ली। 1950 के दशक में पहली बार सभी नस्लीय समूह अवज्ञा अभियान के माध्यम से रंग भेदी सरकार का विरोध करने के लिए एकजुट हुए, जो दक्षिण अफ्रीका में अब तक देखा गया सबसे बड़ा अहिंसक प्रतिरोध आंदोलन भी था। इस ऐतिहासिक अभियान में नेल्सन मंडेला, वाल्टर सिसुलू और ओलिवर टैम्बो सहित अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस नेताओं की एक नई पीढ़ी का उदय भी हुआ। ये था गांधी जी का कंट्रीब्यूशन आपका वहाँ पर साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट है इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र। ये जो है सो इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र जो है ये एक रिवॉल्यूशन का काम किया आपका अफ्रीकन कंट्रीज़ के इंडिपेंडेंस में। ठीक है, ये आपका इंडियन ओपिनियन का आपका पृष्ठ है, इस तरीके से पब्लिश किया जाता था। 19 अप्रैल 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 19 अप्रैल
इसके बारे में देख लेते हैं, इंडियन ओपिनियन जो अखबार है उसके बारे में। मोहनदास गांधी, एम.एच. नायर और मदनजीत व्यावहारिक ने 1903 में नेटल प्रांत में एक साप्ताहिक समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन की स्थापना और प्रकाशन किया। ये क्या था? ये साप्ताहिक समाचार पत्र था, मतलब वीकली एक बार जो है सो इसका पब्लिकेशन किया जाता था। अखबार ने भारतीय अधिकारों, गिरमिटिया मजदूरों की जीवन स्थितियों और नस्लीय भेदभाव पर ध्यान केंद्रित किया। इसने दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के सामाजिक और राजनीतिक जीवन के एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक रिकॉर्ड के रूप में कार्य किया। साथ ही उपनिवेशों में भारतीयों के बारे में भारत में जानकारी प्रसारित की। पेपर में चार अलग अलग भाषाओं में लेख शामिल थे: अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती और तमिल। अधिकांश लेखन गांधी जी द्वारा किया गया था और पहले संपादक मनसुख लाल हीरालाल नाजर थे। ठीक है, पहले संपादक जो थे वो मनसुख लाल हीरालाल नाजर थे। इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन फिनिक्स सेटलमेंट के प्रिंटिंग प्रेस में हुआ। फिनिक्स सेटलमेंट दिमाग में है, जिसे गांधी जी ने 1904 में स्थापित किया था। 1950 के दशक में जब मनीलाल गांधी, ये मनीलाल गांधी जो थे वो गांधी जी के बेटे थे, ने संपादक का पद संभाला तो अखबार का ध्यान सामान्य रूप से मानवाधिकारों पर केंद्रित हो गया। अन्य लोग जिन्होंने वर्षों तक इंडियन ओपिनियन अखबार के संपादक के रूप में काम किया है उनमें शामिल हैं हेबर्ट किचन, हेनरी पोलाक, अल्बर्ट वेस्ट, मनीलाल गांधी और सुशीला गांधी। ठीक है, ये लोग जो है तो संपादक के रूप में इस पेपर में काम किए इंडियन ओपिनियन में। इसने नागरिक अधिकार आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और राजनीतिक सक्रियता के लिए एक उपकरण के रूप में विकसित हुआ। गांधी जी के अहिंसक प्रतिरोध सत्याग्रह के दर्शन को प्रोत्साहित किया गया। 1957 में मनीलाल की मृत्यु के बाद इंडियन ओपिनियन का नाम बदलकर ओपिनियन कर दिया गया और इसका संपादन सुशीला गांधी, जो कि मनीलाल की पत्नी थी, ने किया। यह राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने और मानव की एकता का प्रतीक बनने के लिए किया गया था। प्रकाशन के 58 वर्षों के बाद इस समाचार पत्र ने अपना अंतिम अंक अगस्त 1961 में प्रकाशित किया। इसे 39 साल बाद अक्टूबर 2000 में पुनर्जीवित किया गया। अब यह एक ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता है और अंग्रेजी और जुल्लू में प्रकाशित होता है। ठीक है, जुल्लू जो है वो वहाँ पर जो है सो अफ्रीकन लैंग्वेज है। तो ये इस तरीके से हम लोग जो थे वो इंडियन ओपिनियन जो गांधी जी की साप्ताहिक अखबार पत्र था जो कि रिवॉल्यूशन का काम किया, उसके बारे में हम लोगों ने देखा। कॉन्क्लूजन, निष्कर्ष, भारत और अंततः विशेष विश्व में फैलने से पहले सत्याग्रह का जन्म और विकास दक्षिण अफ्रीका में हुआ। जब गांधी ने 46 साल की उम्र में देश छोड़ा तो उन्होंने सोचने और कार्य करने का एक ऐसा तरीका छोड़ा जिसकी गूंज देश के कई संघर्षों, विशेषकर नेल्सन मंडेला के संघर्षों में सुनाई दी। भले ही दक्षिण अफ्रीका में गांधी की यात्रा डरबन में शुरू हुई, लेकिन जोहान्सबर्ग में ही उन्हें अपनी सबसे कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इस प्रकार गांधी को दक्षिण अफ्रीका में नक्सलवाद को समाप्त करने, नक्सल नहीं होगा, नस्लवाद होगा, ठीक है, नस्लवाद को समाप्त करने तथा भारतीयों पर हो रहे अत्याचारों को दूर करने में आश्चर्यजनक सफलता मिली। उसके जीवन की यह पहली विजय थी जिसे विश्व की राजनीति में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। सत्याग्रह रूपी भास्कर विश्व राजनीति गगन में स्थायी रूप से अपनी किरणें बिखेरने लगा। ठीक है, अगर मेरी मेहनत आप लोगों को ज़रा सा भी बेनिफिट किया होगा तो कृपया सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मैं राजदेव गुप्ता हूँ। ठीक है, आप लोगों के साथ वीडियोस हमेशा ला रहा हूँ और आगे भी लाते रहूँगा। आप लोगों का सपोर्ट हमें नहीं मिल पा रहा है, जिसके वजह से नहीं हो रहा है। स्टूडेंट सपोर्ट बहुत ज़रूरत है। ठीक है,
अगर आप लोगों को गांधी जी के बारे में और भी कुछ देखना है तो आप ये जो है सो ये किताब को जो है सो आप खरीद सकते हैं। ये किताब को आप जो है सो बाय कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट में भी मिल जाएगा, अमेजन में भी मिल जाएगा। ये गांधी दर्शन बुक का ही नाम है, जिसमें कि गांधी जी की सारी आइडियोलॉजीज़ के बारे में जो है सो दिया गया है। ये आप अमेजन और फ्लिपकार्ट पर आसानी से उपलब्ध है। ये पब्लिशर्स हैं एटलांटिक है, एटलांटिक से ये छपी है, और ऑथर जो है वो चंद्रदेव प्रसाद है। ठीक है, चंद्रदेव प्रसाद जो है वो आपके ऑथर हैं इस गांधी दर्शन के। इस बुक को जो है आप लोग बाई कर सकते हो फ्लिपकार्ट और अमेजोन से। ठीक है, अगर मेरी मेहनत आपको ज़रा सा भी बेनिफिट दिया हो तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो। सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक ज़रूर करना वीडियो को। ठीक है, और आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरत है, तो शेयर बहुत ज़्यादा करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियोस को, ताकि जो है सो और भी लोग जो है सो इस चैनल से जुड़ें। और सुपर थैंक्स भी आप हमें दे सकते हो। आपके वीडियोस जो चल रहे होंगे नीचे में, अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा मेरा चैनल, तो एक थैंक्स का ऑप्शन आएगा, उस थैंक्स को टिप करके भी जो है आप हमें, हमारे चैनल को जो है सो सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।